रूस यूक्रेन जंग की वर्ल्ड वॉर में बदलने की पूरी आशंका, यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने पर यूएस नेटो में विचार, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को पेट्रियट से जवाब देने की तैयारी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की की अमेरिका से मांग, पेट्रियट रूस के 70 किलोमीटर के भीतर जाकर हमला कर सकता है। पेट्रियट की एंट्री का मतलब जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री। और अगली अहम खबर यह कि यूक्रेन में जंग के बीच रूस की नेटो को डायरेक्ट चुनौती, पेट्रियट मिसाइल की चर्चा पर बुरी तरह भड़का रूस। पेट्रियट मिसाइल भेजी तो नेटो पर अटैक करेंगे। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ दिमित्री मेदवेदेव की धमकी, मेदवेदेव ने नेटो को बताया क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा अगर नेटो ने पेट्रियट दिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये जंग को भड़का देने वाला और सीधे सीधे अमेरिका और रूस को सामने ला देने वाला होगा। नेटो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, कहा दिमित्री मेदवेदेव ने। अगली अहम खबर देखिए, नेटो के साथ साथ रूस की अमेरिका को बड़ी धमकी, यूक्रेन में अमेरिका का दखल उसे बहुत भारी पड़ेगा। रूस ने कहा, रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रेबको की यूनाइटेड स्टेट्स को धमकी। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बड़ी खबर। अब देखिए जरा बहुत जल्दी से दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं और उसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए। क्या वो तमाम बातें जो रूस ने कही हैं, लेकिन रूस उन बातों से डेविएट होता हुआ दिखाई दिया है। मसलन कितने दिनों में वो इस मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे देगा, मसलन ये कि वो किन जगहों को अपना घोषित करता है, मसलन ये कि अपने टेरिटरी की हिफाजत के लिए वो किसी भी रिसोर्स का इंक्लूडिंग न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है और इनमें से कई जगहों पर खैरसौन से पीछे नहीं हटेंगे, इत्यादि इत्यादि। और इससे पीछे हटता हुआ रूस कहीं दिखाई दिया है। क्या ये स्ट्रैटेजी है और क्या यहां पर भी उसको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, या ये वाकई एक रेड लाइन है जिसको अगर क्रॉस किया गया तो नेटो और रशिया आमने सामने होंगे। जरा देखिए, यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल देना घातक होगा, यह कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। यूक्रेन के हाथ में पेट्रियट आना रूस को विध्वंस के लिए मजबूर करने जैसा होगा। यह बात अपने आप में बहुत मायने रखती है। रूसी सेना तत्काल इस एक्शन का करारा जवाब देगी, यह भी कहा गया। नेटो पर एक्शन के लिए रूस सोचेगा नहीं। क्या ये सिर्फ कही हुई बातें हैं? क्योंकि कई चीजों का इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि कुछ बातें कही जाती हैं, एक्चुअली एक्शन में वैसा दिखाई नहीं देता। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, ये पेट्रियट जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्यों ये अंदेशे बड़े होते जा रहे हैं। ये देखिए, फेज एरे ट्रैकिंग राडार, किस तरीके से ये पेट्रियट कई जगहों पर अपना लोहा मनवाने के बाद यहां असल में एक दूसरे के सामने रार का सबसे बड़ा पॉइंट बना हुआ है। यहां देखिए, सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम इसको माना जाता है, हर मौसम में काम करने की इसकी क्षमता, टीवीएम गाइडेंस सिस्टम से लैस टारगेट के उड़ाने के अंतिम चरण में लॉक करने की क्षमता, मारने में सक्षम क्या क्या, क्रूज मिसाइल, कामिकाजी ड्रोन, फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसे बेहद बेहद खास बना देती है। और ऐसे में ये पेट्रियट अटैक रेंज 70 किलोमीटर तक है। क्या रशियन टेरिटरी को भी टारगेट किया जा सकता है? रशिया का ये डर है। नेटो की तरफ से मदद को लेकर ये जो कहा जा रहा है, ये सिर्फ धमकी है या रशिया इस बार सीरियस है? ब्रिजेश सर, देखिए, अगर आप पूरे लड़ाई में देखेंगे तो रशिया की टेरिटरी को टारगेट नहीं किया गया है। ये भाई विलफुल डिज़ाइन है, हम उसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते। और ये जो मिसाइल देने की बात है, तरह तरह की मिसाइल दी जाएंगी, बातचीत होगी, ये पार्ट ऑफ स्पाई ऑपरेशन। लेकिन लड़ाई में हमको दो चीज़ ज़रूर देखनी है, ध्यान देना है। पहला ये, टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशंस लेवल पे गलतियां होती हैं, होती रहेंगी, उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे गलती होती है तो उसको संभालना मुश्किल होता है, दर्शक इसको गौर करेंगे। दूसरा, लड़ाई के इस मोड़ पे जब विंटर्स आ गए हैं तो उसकी सारी चहल पहल, रुख अलग हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कैसी बातें हो रही हैं। 5 दिसंबर को डेडलाइन है यूरोपियन यूनियन का और E7 का एक अग्रीमेंट के ऊपर होना। तो कहने का मतलब है ये सब पेचीदा मामला चल रहा है और ये जो मिसाइल्स आ रहे हैं ये आते रहेंगे। उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा
मतलब ये बयान सिर्फ देने के लिए दिया गया बयान है। अगर ये वाकई दे दिया जाता है पेट्रियट तो क्या बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कपिल सर? देखिए, 3 चीजें क्विक मैं कहूंगा। पहली चीज, फर्स्ट डे से मैंने आपके यहाँ ये कहा था, लगभग 9 महीने होने जा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर में ये कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं कि एक रात को 2:30-3 बजे आप जागेंगे स्पेशल न्यूज बुलेटिन के लिए कि अचानक मिसाइलें ऑल ओवर चल गई थी। पता भी नहीं लगेगा कि किस रात को और किस दिन अब ये इवेंट हो। दूसरी चीज, अमेरिका के लिए यूक्रेन एक लेबोरेटरी है। आज मेरा ये वो ट्राई करिए, जो कहा है अभी कहा है जो जी, ये सिंक होने में वक्त लग रहा है और ये सुनने के बाद थोड़ी देर तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कपिल सर, और ये मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से आपको कपिल सर कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर बहुत दूर है, तो अचानक आपको एक दिन रात में पता चलेगा कि इस पूरे युद्ध में अब पूरी दुनिया शामिल हो गई। मैं आपको बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। अमेरिकन ने भी 2 एटम बम गिरने के बाद अगर जापान 15 अगस्त को सरेंडर नहीं करता तो 22 अगस्त को उसको दोबारा एटम बम करने के ऑर्डर्स मौजूद थे। मेरे पे वो डॉक्यूमेंट मौजूद है अमेरिकन आर्काइव से। सेकेंडली, उस हिरोशिमा और इसके इतना वो होने के बाद, देखने के बाद ये कि क्या बर्बादी के वेपन्स है, क्या कभी अमेरिका ने माफी मांगी? क्या इनका कभी प्रोडक्शन रोका? उल्टे फ्रांस और ब्रिटेन को एक टेक्नोलॉजी एटम बम बनाने के लिए दी। तो आतंकी कौन है दुनिया का? रशिया और चाइना ने तो बहुत बाद में बनाए हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कपिल सर। अब तो मैं बाकी की चीजों पर आपके सुन भी नहीं पा रहा हूं। मेरा ध्यान वहीं अटका हुआ है कि आप ये कह रहे हैं कि आपसे 9 महीने पहले जो मैंने बात कही थी, आज एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। और कपिल सर, एक महत्वपूर्ण देश के इतिहासकार वो ये कह रहे हैं कि अब आगे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये युद्ध बड़ा होगा और इसमें दुनिया पूरी शामिल हो जाएगी। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ये निगाहें ये पढ़ रही हैं तो क्यों पढ़ रही हैं? इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।